हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल NS मैथ और विट। आज हम क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.1 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्पेशली ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको ग्राफ समझने में प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुपद चैप्टर जो है नाइन्थ क्लास के चैप्टर बहुपद से ही कनेक्टेड है और इसका उपयोग 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण में भी उपयोग हेल्प करने वाला है। तो इसमें हमें जैसे इम्पोर्टेंट टर्म जो हमें काम आने वाली है पहले उनके बारे में जानते हैं। इसमें पहली इम्पोर्टेंट टर्म है हमारे लिए चर राशि। तो चर राशि स्टूडेंट क्या होती हैं? चर राशि किसी समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि होती हैं। इनको सामान्यतः हम x, y, z डॉट डॉट आदि प्रतीक चिन्हों द्वारा निरूपित करते हैं। किसी भी चर राशि के विभिन्न अंक के मान हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे एक समीकरण लेते हैं हम 2x + 5 बराबर 4। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? वो आएगी 2x बराबर 4 - 5, 2x बराबर -1 और x बराबर -1/2। तो इसमें x क्या है? x एक चर राशि है। ठीक है, तो चर राशि स्टूडेंट क्या होती है? ऐसी अज्ञात राशि समीकरण में जो उपस्थित होती हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते। फिर आती हैं स्टूडेंट्स हमारी अचर राशियाँ। अचर राशि तो स्टूडेंट, अचर राशि वे राशि होती हैं जो किसी समीकरण में उपस्थित होती हैं तथा इनका निश्चित अंकीय मान होता है। जैसे कि 4, 3, पाई, -2 डॉट डॉट डॉट, ये सभी राशियाँ क्या होती हैं? अचर राशियाँ होती हैं। ये किसी भी समीकरण में उपयोग होंगी तो इनका मान निश्चित होगा। फिर तीसरी जो टर्म है जो हमारे समझने के लिए उपयोगी है वो है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक होता है कि जब चर तथा अचर राशियों को चार मूलभूत संक्रिया कौन सी होती है हमारी? योग यानी कि प्लस, अंतर यानी कि माइनस, गुणा और भाजन। ठीक है, इनके द्वारा संयुक्त रूप से लिखा जाता है, तब यह संयोग बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें एक, तो 6x² - 5y² + 3xy। ठीक है, तो एक बीजीय व्यंजक है जिसमें देखो यहाँ पर चर है, ये चर है, ये चर है, ये चर है, ये अचर है, ये चर राशि है, ये चर राशि है, और इन सभी को हमने मूलभूत संक्रियाओं के द्वारा, जैसे यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, इनके द्वारा इनको संयुक्त किया हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक बोलेंगे। ठीक है, फिर अगली टर्म आती है हमारी बहुपद। क्या आता है? बहुपद। तो बहुपद क्या होता है स्टूडेंट्स? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो तथा प्रत्येक पद में चर की घात पूर्ण संख्या हो। क्या हो? पूर्ण संख्या हो। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, बहुपद को px से डिनोट करते हैं। p मतलब पॉलिनोमियल, x मतलब x चर में है ये। ठीक है, px बराबर, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें 3x² - 6x + 10। तो एक बहुपद है और ये x चर में है। ठीक है, चर x में बहुपद है, चर x में बहुपद है। ठीक है, तो बहुपदी कंडीशन क्या होती है कि चर की जो अधिकतम घात होती है वो क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे अगर इसमें देखें तो यहाँ पे क्या है? पूर्णांक है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो घात है क्या? जो कि पूर्णांक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक और एग्जाम्पल ले लें, px बराबर 4/5 y² - 6y + 11। तो ये भी बहुपद है लेकिन ये चर y में है। तो क्या लिख सकते हैं हम? चर y में बहुपद है। एक एग्जाम्पल लेते हैं जैसे बहुपद नहीं है, जिससे हमें दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि बहुपद और बहुपद नहीं में क्या अंतर होता है। जैसे कि हम लें एक
पी एक्स बराबर 3x² प्लस के 2√x माइनस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं चर x में बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पे x² में तो चर की जो अधिक घात है वो पूर्णांक है, लेकिन 2√x में जो x की घात है वो 1/2 है। रूट का मतलब पावर 1/2 जो कि पूर्णांक नहीं है, अतः यह एक बहुपद नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगली जो हमारी इम्पोर्टेंट टर्म है वह है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक। तो स्टूडेंट बहुपद का शून्यक क्या होता है? हम इसको लिख सकते हैं किसी बहुपद px का किसी बहुपद px का शून्यक c एक ऐसी संख्या है जिसके लिए PC बराबर 0 हो जाए। PC बराबर 0 हो जाए। और इसका मतलब कि किसी बहुपद PS का शून्यक एक संख्या C होगी जिसके लिए PC जो हमारा बहुपद है P उसका मान 0 हो जाए। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, px बराबर x+3। अब इसको हमें px बराबर 0 लाना है, ठीक है। तो किसको px बराबर अगर हम इसको 0 रखें तो क्या आएगा? दिस मीन बाय दैट x px की वैल्यू कितनी है? x+3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा? -3। तो स्टूडेंट्स ये x बराबर -3 जो हमको प्राप्त हुआ है ये इस बहुपद px बराबर x+3 का शून्यक है, जिसको हम चेक कर सकते हैं। हम अगर x की जगह पर -3 इसमें पुट करें p-3 तो क्या मिलेगा हमको? -3 + 3 बराबर 0, ठीक है। ऐसे तो इस प्रकार क्या देखने को मिलता है कि x बराबर -3 बहुपद का शून्यक है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे कि लेते हैं px बराबर 4x² - 9। तो इसके अगर हमें शून्यक ज्ञात करने हैं तो हम क्या करते हैं? फिर से px बराबर 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज दैट 4x² - 9 बराबर 0। दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमें फिर क्या मिलेगा? 4x² बराबर माइनस का 9 उधर जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा, और इस बार 4 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड आएगा। तो x² बराबर 9/4। दिस इम्प्लाइज दैट x बराबर कितना आएगा? वर्गमूल 9/4। जब हम वर्गमूल निकालेंगे 3 का वर्गमूल आएगा, 9 का वर्गमूल आएगा 3 और 4 का वर्गमूल आएगा 2, तो +-3/2। तो यहाँ से हमें x के दो शून्यक प्राप्त हुए, एक प्लस का 3/2 और एक माइनस का 3/2। अगर इन दोनों को ही बहुपद के अंदर रखें, जैसे p 3/2 तो भी कितना आएगा? 0, और -3/2 रखें p -3/2 वो भी हमको 0 ही प्राप्त होगा। तो स्टूडेंट यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, एक आसान भाषा में लिख सकते हैं कि शून्यक क्या होता है। तो लिख सकते हैं शून्यक क्या होता है? x का ऐसा मान जिस पर जो हमारा बहुपद है p उसका मान 0 हो जाए। और यहाँ से हमें एक और निष्कर्ष प्राप्त पता चलता है। जैसे इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी थी? 1, तो हमें एक शून्यक प्राप्त हुआ। ऐसे इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी थी? 2, तो इसमें हमको 2 शून्यक प्राप्त हुए, प्लस का 3/2 और माइनस का 3/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जितनी
जितनी अधिकतम घात होगी, अधिकतम घात होगी उतने ही अधिकतम शून्यक प्राप्त होंगे। इसका मतलब कि अगर कोई बहुपद एक घात वाला बहुपद है तो उसके एक शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद है तो उसके तीन शून्यक होंगे। अर्थात जिस बहुपद की जितनी अधिकतम घात होगी उसके शून्यक भी उतने ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। इसका मतलब कि हम ग्राफ के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी बहुपद के शून्यक कितने हैं तथा कौन कौन से हैं। जैसे कि हम बहुपद लेते हैं, माना बहुपद px बराबर, इसको ही y मानते हैं हम, बहुपद को ही px बराबर y, और जो कि हमने कितना मान लिया x+3। तो हमें इसका मतलब क्या होता है, दिस इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी है x+3। तो हमें ग्राफ प्लॉट करने के लिए कम से कम दो निर्देशांक चाहिए, तो उसके लिए हम निर्देशांक निकालेंगे। तो हम क्या लिखते हैं, x बराबर 0 रखने पर, तो जब x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y बराबर 0+3। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो हमको बिंदु मिलेगा हमको 0,3। ऐसे हम y बराबर 0 रखेंगे, क्या लिखेंगे, y बराबर 0 रखने पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें 0 बराबर x+3। तो यहाँ से हमको स्टूडेंट s की वैल्यू कितनी मिलेगी, -3। तो हमको बिंदु मिलेगा हमें -3,0। तो हम जरूरी नहीं है कि x और y की वैल्यू 0 ही रख के निर्देशांक फाइंड करें। हम x और y की और कोई वैल्यू भी रखकर कर सकते हैं, लेकिन 0 रखकर करने से थोड़ा आसान पड़ता है। तब इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो बिंदु 0,3, x का मान 0 y एक्सिस पर होता है, y का मान 3, तो हमें x 0,3 यहाँ पर मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 0,3 और -3,0, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 एक्स एक्सिस पे होती है, तो यहाँ पे मिलेगा -3,0। तो अगर हम इन दोनों बिंदुओं से ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसे हमको मिलने वाला है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था शून्यकों के बारे में, तो शून्य क्या होता है, x का ऐसा मान जिस पर y बराबर 0 हो जाए। तो हम ग्राफ से देख सकते हैं कि जब x बराबर -3 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, y की वैल्यू 0 आती है। इससे हमें पता चलता है कि x बराबर -3 इस बहुपद का शून्यक है। तो हम ध्यान रखना है ये चीज़ें, जैसे कि हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि x अक्ष के सभी बिंदुओं के लिए y निर्देशांक 0 होता है, y निर्देशांक बराबर 0। और ये हमको देखना है कि x के किस मान के लिए y का मान 0 होता है। यानी कि ग्राफ से हम देख सकते हैं कि कोई किसी भी बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जहाँ पर कट करेगा या टच करेगा वो बिंदु ही उस बहुपद का शून्यक होगा। तो इसको एक हम रिजल्ट के तौर पे लिख सकते हैं कि किसी बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर होगी बहुपद के
ग्राफ का बहुपद के ग्राफ का या के लिख सकते हैं ग्राफ के एक्स अक्ष के साथ एक्स अक्ष के साथ एक्स अक्ष के साथ प्रतिच्छेदनों की संख्या प्रतिच्छेदनों की संख्या। तो ये बहुत ही सिंपल है, हमने समझ लिया कि किसी भी बहुपद के शून्यक उतने ही होंगे जितनी बार उस बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। अब हमने समझ लिया स्टूडेंट्स शून्यकों का ज्यामितीय, जिसकी हेल्प से हम बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नावली 2.1 को केवल 5 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। चलो चलते हैं प्रश्नावली 2.1 की ओर। तो स्टूडेंट्स प्रश्नावली 2.1 में केवल एक ही प्रश्न है, जिसमें कहता है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि हमने पीछे अभी करा था, हमें को ग्राफ को देखकर सिर्फ ये बताना है कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। तो इसमें ग्राफ कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो बहुपद का आलेख है, ग्राफ है, वो एक्सिस को कितनी बार प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है। तो हम क्लियर देख सकते हैं कि इसमें ग्राफ एक्सिस के समांतर है, ये एक्सिस को प्रतिच्छेद नहीं करता, तो इसके शून्यकों की संख्या 0 होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, शून्यकों की संख्या बराबर 0। ऐसे ही अगले वाले ग्राफ में देख सकते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह टच कर रहा है, एक जगह क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। तो हम लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 1। ऐसे अगले वाले में देख सकते हैं हम कि इसमें जो हमारा ग्राफ है ये वाला, ये हमारे एक्स अक्ष को 1 2 3 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि शून्यकों की संख्या बराबर 3। तो इसके अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें ग्राफ दिया हुआ है। तो इसमें क्लियर दिख रहा है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को 2 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। तो हम लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 2। ऐसे ही अगले वाले ग्राफ में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा ग्राफ है, ये वाला, जो कि एक्स अक्ष को 1 2 3 और 4 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 4। स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट सवाल है एक्सरसाइज 2.1 का, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं, ये हमें ग्राफ प्राप्त हुआ है जो कि एक्स अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा, बस केवल 1 और 2 जगह पर स्पर्श कर रहा है। तो इसके शून्य कितने होंगे, 2। तो इसको हम लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 2। शून्यकों की संख्या बराबर 2। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्रश्नावली 2.1 के सारे क्वेश्चंस को ग्राफ से डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि ग्राफ और जीरोस का क्या रिलेशन होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।